हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चा 10th से 11th मूविंग है उस बच्चे को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है टू कवर बेसिक्स। आप लोगों को फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वेक्टर्स और कैलकुलस, इन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी तो उसमें आप लोगों का रहेगा जीओसी और आप लोग जो है केमिकल रिएक्शंस पे ध्यान देंगे। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आता है बैकलॉग्स। किसी भी बच्चे को अपना अब शुरू से ही बैकलॉग्स पे ध्यान देना है, किसी भी हालात में बैकलॉग्स नहीं छोड़नी है। तीसरी चीज आती है एनसीईआरटी। आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो 80% ऑफ द पेपर ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो लगभग एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को वहां से एनसीईआरटी करना ही चाहिए। फिजिक्स और मैथ के अंदर जो है एनसीईआरटी है वो आप लोगों का सिर्फ बेसिक डेफिनेशन और डेरिवेशंस के लिए यूजफुल है। उसके बाद आप लोग किसी और दूसरी किताब की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि एचसी वर्मा या मैथमेटिक्स में आपका आरडी शर्मा हो गया। इसके अलावा आता है मेंटेन ए मिस्टेक बुक। आप लोगों को एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप लोग अपनी वे सारी मिस्टेक्स को नोट कीजिएगा जो आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर आप लोगों को फील करी होती हैं। आप लोग जब भी कभी संडे को या किसी छुट्टी वाले दिन आपको समय मिलता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से रिवाइज। तीसरा आता है टाइम बेस्ड लर्निंग। कई बार बच्चों को देखा है 20 क्वेश्चंस को 22 आवर्स तक टाइम लगा देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। 20 क्वेश्चंस के लिए आप लोग टाइम सेट कीजिएगा नियर अबाउट 40 मिनट्स। आप उसी लिमिटेड टाइम के अंदर जो है पेपर को कंप्लीट कीजिएगा, उन सवालों को लगाइएगा। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेशन। आप लोग कभी कभी देखा जाता है बच्चे को कि जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होता है या किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई होमवर्क दिया जाता है तो वो सिर्फ उसी को कवर करते हैं, बाकी दो को छोड़ देते हैं। ऐसी आपको गलतियां नहीं करनी है। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटी देना है क्योंकि सिलेक्शन आपका तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने से होना है। उसके बाद आता है लिमिट योर रिसोर्सेज। आप लोग जानते हैं यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है। आप चाहो तो अगर डाउनलोड करने भी लग जाओ तो आप लोगों को कई टेरा या मैं बोलूं कि बहुत सारी जो है टीबी आप लोगों को डाउनलोड करोगे तब भी ये मटेरियल कम पड़ेगा। सो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। एक कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, एक स्टैंडर्ड बुक होगी और टीचर के द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी या नोट्स प्लस उनका डीपीपीज, इतना आप लोगों के लिए इनफ है। क्योंकि आप लोग एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग किसी पीएचडी जैसा एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे कि आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक के अंदर पूरी आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। थैंक यू।